बच्चों के जो स्कूल का होना चाहिए कि 2 किलोमीटर दूर, वो स्कूल के बिल्कुल पास में उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। आपने पानी फ्री दे दिया, लेकिन जल बोर्ड में खुद इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि आज 60,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला जल बोर्ड के अंदर है। यही तो है केजरीवाल जी ने अंदर बोलते दो कमरे में रहेंगे और 1 करोड़ का मेंटेनेंस वो करा दी, मेंटेनेंस खर्चा उनका 1 करोड़ आ रहा है भाई साहब। अरे पानी गंदा दे रहे हो, पानी पिएगा कौन? उससे लोग बीमार हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अब केजरीवाल को गद्दी में नहीं आना चाहिए। और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें दिल्ली की बड़ी बड़ी हस्तियां और नेता मौजूद है, जैसे रामवीर सिंह भदौड़ी और वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रदर्शन में शामिल है। तो आइए प्रशंसकों से जानते हैं कि उनका इस प्रदर्शन के पीछे क्या मकसद है। मैम आपका? आशा वर्मा, जामा मस्जिद मंडल से 2 बार प्रत्याशी रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की। तो मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये इसका मकसद क्या है, क्या मकसद? हम केजरीवाल जी को चाहते हैं कि वो दिल्ली से इस्तीफा दें, और दिल्ली का जो उन्होंने इतना गंद मचा रखा है, दिल्ली को भ्रष्टाचार युक्त कर दिया है, हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें। इस्तीफा दें, मगर क्यों? कोई ठोस वजह या कोई काम? आपको ठोस वजह आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद एक सामान्य नागरिक हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग लोग होंगे। 2017 के बाद से बुजुर्गों को ना पेंशन मिल रही है। दिल्ली में अभी बाढ़ आई रिसेंट, वो इतना खराब, उसमें कहीं भी केजरीवाल नजर नहीं आया, जबकि भाजपा का हर कार्यकर्ता हर जमुना जी के हर तट पर रहा। उसके अलावा स्कूलों की इतनी बुरी हालात है, कहते थे मैं 500 स्कूल खोलूंगा, आज तक कोई स्कूल नहीं खोला उन्होंने। बाढ़, और दूसरा अभी आप देख रहे हैं कि शराब का कितना बड़ा स्कैम किया। शराब मतलब बच्चों के जो स्कूल का होना चाहिए कि 2 किलोमीटर दूर, वो स्कूल के बिल्कुल पास में उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। तो बताइए महिलाएं कैसे उस चीज से अपने को परेशान है, तो वो सभी चाहेंगे ना कि। लेकिन जो आम आदमी पार्टी जी के जो नेता है, मतलब केजरीवाल जी, वो कहते हैं जब भी केजरीवाल कोई नई योजना बनाते हैं, केंद्र सरकार उसमें रोड़े डालती है। केजरीवाल जी सिर्फ योजनाएं जो बनाते हैं ना, वो सिर्फ अपना ऑनलाइन बनाते हैं, उसके बाद वो कहीं इम्प्लीमेंट होती तो नजर नहीं आई आज तक। जब वो इम्प्लीमेंट होंगी तभी तो हम उसका फायदा या नुकसान बताएंगे लोगों को। वो सिर्फ अखबारों में, विज्ञापनों में उनकी योजनाएं आती है। आपके हिसाब से वो सारा बजट अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट? उन्होंने सारा बजट अपने, उनसे दिल्ली नहीं संभली, पंजाब पहुंच गए, पंजाब नहीं संभला गोवा पहुंच गए। वो जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं अपने शीश महल पर लगाया उन्होंने। आप देख रहे हैं ना, क्या एक सामान्य या कोई सीएम ऐसे घर में रहता है जहाँ पर्दे ही 2-2 लाख रुपए के लगे हुए हों। इतना बुरा गंद मचा रखा उन्होंने, इतने सारा हालत खराब कर दी है दिल्ली की, शायद ही इससे पहले कभी दिल्ली की हालत ऐसी रही हो। केजरीवाल के अलावा किसको देखना चाहते दिल्ली का सीएम? दिल्ली का सीएम देखिए, अभी मैं इस चीज पे आपको कुछ कमेंट नहीं करूंगी कि दिल्ली का सीएम कौन हो, लेकिन हम चाहते हैं दिल्ली का सीएम जो भी हो, वो ऐसा हो जो दिल्ली को, हमारे महिलाओं को हर तरह से सुरक्षित हो, महिलाएं जिसमें, हम ऐसा सीएम चाहते हैं। अनिल वर्मा। सर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के पीछे क्या मकसद है आपका, क्या मोटिव है? इसका मोटिव मेरे ख्याल से, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या मकसद है। जितने केजरीवाल जी क्यों आए थे सत्ता में? केजरीवाल जी इतनी मोटी मोटी फाइलें का दावा करके भ्रष्टाचार की का आए थे। आज तक उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार खोलने की बजाय खुद भ्रष्ट हो गए। वो जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आए थे, सबसे ज्यादा आरोप उन्होंने भ्रष्टाचार किसके खिलाफ लगाए थे? कांग्रेस के शीला दीक्षित के खिलाफ वो गला फाड़ फाड़ के इसी तरह चिल्लाते थे जैसे आज हम चिल्ला रहे हैं। आज वो उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। तो आपके भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ गई वो फाइलें जिस बिजली विभाग के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे? आज उस बिजली विभाग के घोटाले के आरोप खुद उनके ऊपर लगे हुए हैं। मतलब वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, ना बिजली पानी फ्री में दिया और ना ही राशन। बात फ्री की नहीं हो रही है, आप फ्री में क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। मेन चीज ये है कि आप उस फ्री को दे कैसे रहे हो। अगर आपको
आप मीडिया से अपने को दिखा रहे हो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक आरटीआई लगाओ। एक फंड होता था, एफडी होती थी, एक फिक्स, जानते फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स डिपॉजिट बनाया हुआ था सरकार ने कि उससे उसकी जो इनकम आएगी उससे जो है जनता, उसके सरकार के कर्मचारियों को रिश्वत, वो तनख्वाह दी जाएगी। केजरीवाल ने उसमें एड में तो बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन पैसे की कमी होने पर उस एफडी को, तो जो एफडी पिछले 15 साल से चली आ रही थी, उस एफडी को तोड़ के और उस पैसे को खर्च कर लिया जी। आज उसमें जल बोर्ड में कितना तगड़ा घोटाला है। आपने पानी फ्री दे दिया, लेकिन जल बोर्ड में खुद इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि आज 7,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला जल बोर्ड के अंदर है। वो साफ पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। साफ पानी तो उपलब्ध करा ही नहीं रहे हैं, आज उनके पास पैसा नहीं है, वो एफडी भी खा गए तोड़ के। जो एफडी 15 साल से, एफडी किस लिए की जाती है? सुरक्षा के लिए ना, वो एफडी तोड़ के खा गए। आज उनके एमएलए खुद चिल्ला रहे हैं, वो एमएलए को पैसा नहीं दे रहे हैं जनता के काम। एमएलए किस लिए चुनते हो आप? एमएलए चुनते हो जो हमारे काम करें। आज एमएलए रो रहे हैं, उनके अपने एमएलए रो रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है जनता के काम कराने के लिए। मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल को पूर्ण तरीके से इस्तीफा देना चाहिए? बात इस्तीफे, पहले तो घोटालों की जांच होनी चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए घोटालों। एक बार बताइए, आज सत्येंद्र जैन या सिसोदिया जेल में है, बीजेपी की वजह से तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हो ना? जी सर। जमानत कौन नहीं दे रहा? जमानत तो बीजेपी तो नहीं देगी, जमानत तो सुप्रीम कोर्ट देगा ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार सत्येंद्र जैन की और सिसोदिया की जमानत अगर कैंसिल कर रहा है तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? इसमें इसका मतलब है घोटाला गहरा है ना जी। अभी ये शीश महल, यहाँ से 200 मीटर दूर शीश महल है। आपने मतलब, आप कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये, आज आप 56 करोड़ रुपए का शीश महल बना के बैठे हो। आम आदमी की चिंता कहाँ है आपको? मैं ये शर्ट बाहर निकाल दूं तो मैं आम आदमी हो जाऊंगा क्या? आप मंत्री हो के, मुख्यमंत्री, आप अपने को पढ़ा लिखा कहते हो, शर्ट बाहर निकाल के साधारण और रहते हो आप करोड़ों के बंगले में, मतलब क्या है इस बात का? अशोक आहूजा। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन के पीछे क्या मकसद है आपका? इस प्रदर्शन के पीछे ये है कि केजरीवाल ने जो घोटाले कर रहे हैं और उनका जो एक मंत्री, एमएलए उनका, वो गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है और जो घोटाले करे हैं, घोटालों से उन्होंने बिल्कुल दिल्ली का नाश मार दिया है। घोटाले पे घोटाले, केजरीवाल घोटाले पे घोटाले कर रहा है। घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया गया है, उसको सचेत करने के लिए कि भाई अपना, तुमने घोटाले करे, तुम इस गद्दी को छोड़ो, इस्तीफा दो, दिल्ली बीजेपी संभालेगी। मतलब आपका कहना है कि वो घोटाले का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और अपने लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं? वो घोटाले के पैसे को अपनी लग्जरी जीवन जीने के लिए, अपने महल, तो मकान को महल बना रहा है, तो राजा महाराजा ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अब 100 कुछ करोड़ रुपए घोटाला आया है, अभी घोटाले करा जा रहा है वो, उससे दिल्ली की जनता त्राही त्रस्त है। दूसरा, उसके अलावा पानी भी पीने का नहीं है इस समय, पानी जो पीने का है बिल्कुल गंदा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर उनको, केजरीवाल को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अरे पानी गंदा दे रहे हो, पानी पिएगा कौन? उससे लोग बीमार हो रहे हैं। ये हमारा प्रदर्शन केजरीवाल का विरोध करने के, उसकी नीतियों का विरोध करने के लिए प्रदर्शन हुआ हमारा ये। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं कि जब भी कोई नई योजना लेके जाते हैं, केंद्र सरकार उसमें अटकने डालने लगती है, रोड़े डालने। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम तो करते ही नहीं, वो तो काम अपने बस का करना नहीं है उसके बस का, और बात डालता है, ठीकरा फोड़ता है केंद्र सरकार के सर पे। वो काम करता नहीं है, मतलब वो बहानेबाजी करके अपने आप को बहाने करते हैं, वो सिर्फ बहाने ही बहाने, उसके बाद और कोई काम नहीं है। मेरा नाम सेल मीणा है, एसटी मोर्चा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का। सर मैं जानना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन के पीछे आपका क्या मकसद है, आपका मोटिव क्या है? हमारा यह है कि दिल्ली की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, और सबसे इसे मतलब
शीला दीक्षित जो घोटाला नहीं है उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमें चाहते समाज के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए कि इतना भ्रष्ट आदमी जो घोटाला कर रहा है, शीश महल बनाने वाला आदमी जो पब्लिक को झूठ बोल रहा है, बिजली पानी फ्री के बहाने पब्लिक को तंग कर रहा है, ऐसे आदमी को मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट को तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग हैं ये, क्योंकि हर घोटाला राशन का है, बुजुर्ग पेंशनों का है और पानी का है। गंदा पानी दिल्ली में देखो। जल भराव को लेकर आपका क्या कहना है? जो पिछले महीने हुआ था, काफी चर्चे में था, पूरी दिल्ली में जल भराव के इसने कहा मैं दिल्ली में 326 जेल बनाऊंगा और कुदरत ने ऐसे जेल बनाई, दिल्ली को डूब दिया। इसने सफाई नहीं की, जमुना की नालों की सफाई नहीं की। इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर रख दिया, क्यों? नालों की सफाई नहीं, कुछ नहीं। आप देखने से भी अपने प्रचार के अलावा कुछ नहीं करता। आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब हो गई, और ज्यादा बेकार हो गई। आम आदमी जब से आई 9 साल से दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल सिस्टम में चरमरा गया। क्योंकि हर क्षेत्र में देखिए आप, इन्हें घोटाला लगा कोई काम नहीं किया। शराब का 2-3 मंत्री तो जेल में है, ये भी जाने वाला है। हमें चाहेंगे जल्दी जेल में जा रही दिल्ली गवर्नमेंट खत्म हुए। लेकिन आम आदमी के पार्टी के नेता काफी फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने 10 साल सत्ता में रह के राष्ट्रीय पार्टी बना दी ना। वे तो सही महसूस करते हैं, अपनी जेब भर ली, मतलब दुनिया को बेवकूफ बना के नटवरलाल की तरह फ्री का वादा करके कहाँ इन्हें कर दिया? क्या किया 9 साल में? इन्हें कुछ दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया। हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, पुल नहीं, क्या काम किया दिल्ली के अंदर? और आज MCD हो रहा है दोबारा, तो सलम बनी हुई दिल्ली के अंदर। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, क्या उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है या फिर अपने वादों से बिखर गई है? अपने वादों से केजरीवाल जी बिखर चुके हैं। दिल्ली में सारी भ्रष्ट कर चुके हैं। पानी जल बोर्ड का भ्रष्ट हो चुका है, शिक्षा भ्रष्ट हो चुका है, शराब घोटाला हो चुका है, सारी घोटाले कर चुके हैं केजरीवाल जी ने। सर क्या लगता है आपको, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, दिल्ली का विकास हुआ है या दिल्ली और ज्यादा पीछे की ओर चला गया? बहुत पीछे हो चुकी है सर, बहुत पीछे हो चुकी है दिल्ली। और ये ना ठग दिया है, पूरे दिल्ली जनता को ठग रखा है इसने, कुछ विकास नहीं हुआ उसमें। आपने कहा जनता को ठग रखा है, कैसे? क्या ये फ्री की स्कीम है या कुछ और? नहीं, फ्री की स्कीम नहीं, बहुत सारे कुछ कर चुका है। बहुत सारे शराब घोटाला में बहुत लोगों को ठग चुका है इन्होंने। अब देख लीजिए, जैसे विधायक जी की पत्नी थी जो 1-1.5 लाख रुपया सैलरी लेती थी, किसी को पता नहीं था। यही तो है केजरीवाल जी ने। अंदर बोलते दो कमरे में रहेंगे और 1 करोड़ का मेंटेनेंस वो करा दी। मेंटेनेंस खर्चा उनका 1 करोड़ आ रहा है भाई साहब। हम आपका नाम क्या है? हमारी नाम है शीला, हम बुराड़ी वार्ड से आए हैं, अनिल त्यागी के निगम पार्षद है मेरे। और सांसद हमारे मनोज तिवारी बुराड़ी से लेकर पूरी दिल्ली में है। और हम चाहते हैं केजरीवाल ने क्या करा है, मुद्दा लाकर सारे गरीबे रो रहे हैं। महंगाई इतनी कर रखा है, पानी गंदा आ रहा है, बाल्टी लगाओ तो में पानी गंदा, मिट्टी। स्कूल में बच्चे परेशान हैं, हर कुछ फ्री बस करके क्या मिला उसको? बिजली पानी फ्री करके अब फिर बिजली पानी का बिल ले रहा है। क्या बात है, किस लिए क्या क्या कर रहा है? हम लोग चाहते हैं अब केजरीवाल को गद्दी में नहीं आना चाहिए। अब उनका वक्त आ गया, उनको कुर्सी से हटाएं। हाँ, वक्त आ गया हम लोग कुर्सी से हटाने से। लेकिन आप एक महिला है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में महिलाओं की बस सर्विस एकदम फ्री कर दिया, मतलब वो फ्री में सफर कर सके, इस पर आपका क्या? फ्री से क्या मतलब है? जहाँ हम खा रहे हैं वहाँ हम किराया भी लगा सकते हैं फ्री बस में। फ्री बस में कुछ नहीं है। घर की महिला बिगड़ गई, कहीं सब्जी लेने, कहीं खाली बैठे, खाली पीली के लिए बर्बाद हो गई पूरी दिल्ली। फ्री कुछ नहीं चाहिए, पैसा लगना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, लोग आम आदमी पार्टी की सरकार से काफी ज्यादा नाखुश है और इस प्रदर्शन का मकसद भी आप जान गए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं हर्षराज, MG मीडिया, दिल्ली।